Hello, hello, my dear friends. Welcome to all of you once again in my classes. My dear friends, I Ajay Kumar Mishra. I have arranged the class for today for class 8 टॉपिक कंबसन। आज मैं क्लास 8 के साइंस चैप्टर का टॉपिक कंबसन लेकर के आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। कंबसन कंबसन चैप्टर को लेकर के आया हूं। इस चैप्टर के माध्यम से फ्रॉम दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव द नॉलेज अबाउट द कंबसन। व्हाट इज कंबसन, व्हाट इज फ्यूल, व्हाट इज फ्लेम, व्हाट इज ignition temperature and what is the requirement to burn any substances। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 के इस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं और आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास में बिल्कुल सिंसियर होकर ऑब्जर्व करेंगे। एंड नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी confusion you will ask to me so that I can reply। So this is the class 8 combustion। तो कंबसन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट द क्लास। टॉपिक है कंबसन। कंबसन का मतलब होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस जलना। इट्स हिंदी मीनिंग इज जलना। तो जब व्हेन एनी सबस्टेंस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दैट इज नोन एज कंबसन। कंबसन फ्यूल्स और कंबसन दोनों में डिफरेंसेस है। फ्यूल्स क्या है? तो कंबसेबल सबस्टेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दैट इज नोन एज फ्यूल। लाइक पेट्रोल, डीजल, किरासन, कोल, ये क्या करता है? टेम्परेचर को देता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। नाउ हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो आप सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू बुक व्हाट इज फ्यूल। तो कंबसेबल मटेरियल होना चाहिए। कंबसेबल मटेरियल जो एयर के प्रेजेंस में बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज फ्यूल। नाउ व्हाट इज फ्यूल? द कंबसेबल मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। It means combustible, COMBUSTABLE, combustible materials which burns in presence of oxygen, which burns in presence of oxygen and produce heat energy, that is called fuel। उसे हम क्या बोलेंगे? नाउ दैट इज नोन एज फ्यूल। उसे हम फ्यूल बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में क्या होगा? यहाँ पे फ्यूल्स में क्या बोल रहा है कि कंबसेबल मटेरियल होना चाहिए और वो जो जलेगा कहाँ जलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा तो फ्लेम दे या नहीं दे लेकिन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज फ्यूल्स। नाउ एग्जांपल में आपको लेते हैं कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड,
charcoal. These are the examples. These are the examples which express us about the fuel. My dear friends, next combustion क्या होता है? What is the difference between fuel and combustion? What is combustion? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर combustion क्या है? तो combustion किसको बोलेंगे? Combustion the chemical process. यहाँ क्या होता है? The chemical process in which a substance burn in air or oxygen with release of heat and light energy is called combustion. यहाँ पे क्या होता है? Combustible substances बर्न्स करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बर्न करने के बाद क्या रहता है? हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब इसको क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। तो हीट और लाइट एनर्जी जब प्रोड्यूस करेगा बेटा तो फ्लेम देगा। तो फ्लेम किसको बोलते हैं? तो गैसियस पार्ट of a substances which produce after burning, that is known as flame. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। तो नाउ कंबस्टेबल मटेरियल क्या है? तो मटेरियल जो जलता है, जो जलेगा, जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर कंबसन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल मटेरियल्स बोलते हैं। हर चीज को कंबस्टेबल मटेरियल नहीं बोला जा सकता है। जो जल करके हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज कंबस्टेबल मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर syllabus, just I am going to read once again what is the material. It has been written in your paragraph. According to syllabus, the material which on heating on presence of air oxygen catch the fire easily and produce heat energy, light energy are called combustible material. So there are some definitions, just you can write here and you can try to understand also better. कहता है कि the chemical process in which a substances burn, chemical process in which a substance burns in presence of air and produce heat and light energy called combustion. मेरे प्यारे बच्चों, कंबसन क्या है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस है, और वो केमिकल प्रोसेस इन विच द सबस्टेंस, मतलब कंबसेबल सबस्टेंसेस कहने का मतलब बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है किसी चीज को जलने में, नाउ एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, दैट इज नोन एज कंबसन, दैट इज नोन एज कंबसन। उसको कंबसन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसमें एक बात आता है सबस्टेंसेस और कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। व्हाट इज द कंबस्टेबल मटेरियल? द मटेरियल व्हिच बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। राइट डाउन, बिकॉज़ देयर इज नो नीड टू राइट ईच एंड एवरी डिफिनेशन, जस्ट यू कैन राइट after listening the speech, after listening the lecture, you can try to understand and write down in your copy, my dear students. कुछ बातें लेक्चर में जब सुनते हैं और सुन करके उसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप इस तरह के कुछ वर्ड्स को आप लिखेंगे क्या? व्हाट इज द कंबस्टेबल मटेरियल्स? तो कंबस्टेबल मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स व्हिच बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, दैट इज नोन एज, दैट मटेरियल इज नोन एज कंबस्टेबल मटेरियल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल मटेरियल्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज योर पार्ट, जस्ट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू विल राइट द डिफिनेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द
कंबसेबल मटेरियल, what is the combustible material? This is a question and it is for your side, ये आपके लिए है। तो आप लिखेंगे the substances or the materials which burns in presence of air and produce light energy and heat energy, these substances are known as combustible material। आप इसे लिख लो। अगर नहीं अभी लिख पाते हैं और जो बच्चे मेरे क्लास को अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आफ्टर अपलोडिंग such a video on YouTube, just you can pause the video and write down. Next I am proceeding the lecture, continue। नेक्स्ट है क्या बेटा आपका कि ये कंबस्टेबल सबस्टेंसेस और फ्यूल बोलते हैं दोनों को। नाउ क्या होता है, कुछ कंबसन क्या होता है, कंबसन किसको बोलेंगे, फ्लेम बोलते हैं। कंबसन जब कोई चीज जलता है तो उसमें दो चीज होता है, एक जलता है और जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कुछ जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फ्लेम नहीं करता है। नाउ जस्ट आई एम शोइंग यू हियर, I am showing you here, I have a matchstick. Now I have taken already this is the spirit lamp, और ये spirit lamp में क्या है, this is the spirit, it has been filled inside it. Now I am burning the spirit lamp here. Now you can see, my dear students, a spirit lamp is burning, it producing flame। ये flame है, ये क्या है मेरा, this is the flame, ये flame है। लेकिन जब इसी चौक को जलाएंगे, this is not a combustible material, ये combustible material नहीं है, because जब इसके पास रखेंगे तो ये नहीं जलेगा, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, so this is not a combustible material। लेकिन जब आप पेपर को लेते हैं, एक एक पेपर ले लिया मैंने बेटा, इसको ले लिया तो ये पेपर जल रहा है। नाउ इट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग फ्लेम एंड हीट एनर्जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंबसन है, दिस इज द कंबसेबल मटेरियल। लेकिन जब हम इस लैंप के मटेरियल को जला रहे हैं, नाउ इट कैन नॉट बी बर्न, सो दिस इज नॉट ए कंबसेबल मटेरियल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, I think you understand very clearly right now. Now I am continue। क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस कि which is the combustible material, which is not combustible material। एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है और इसको कंप्लीट मैं ऐसे बंद कर दूं। Now it has been put off, बूझ गया। Why? क्यों बूझ गया? एक्चुअली ये कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही मैंने इस ग्लास को यहां पर किया, ये क्या हुआ, पुट ऑफ हो गया। इट मींस ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया और वो क्या हो गया, बूझ गया। तो किसी भी चीज को जलने के लिए जरूरत क्या होती है, तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक्सपेरिमेंटली आई विल show you different activity so that you can understand easily condition required for combustion। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और मजेदार नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नीड और व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर combustion। रिक्वायरमेंट for combustion। रिक्वायरमेंट फॉर कंबसन, कंबसन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्या होगा आपका, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड क्या होगा आपका, कंबसेबल मटेरियल होना चाहिए। चूंकि मैंने लैंप को अभी जलाया तो नहीं जला, लेकिन जब मैंने पेपर को जलाया तो पेपर जल गया, कैंडल को जलाया तो जल गया, तो कैंडल नहीं जला,
स्प्रिट लैंप नहीं जला, इसके अंदर जो फ्यूल था, स्प्रिट था, वो जला, तो दिस इज द कंबसेबल। चौक नहीं जला, दिस इज नॉट ए कंबसेबल। तो दूसरा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मटेरियल कंबसन के लिए क्या होना चाहिए, कंबसेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसका जो है इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। किसी चीज को जलने के लिए उसका मिनिमम टेम्परेचर वेयर द सबस्टेंसेस स्टार्ट्स बर्निंग, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द कैरेक्टर्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबसन। मेरे प्यारे बच्चों, पूरी उम्मीद और पूरी एनर्जी के साथ अजय कुमार मिश्रा आपको जिस क्लास में जो बता रहे हैं, डेफिनेटली इफ यू अटेंड माय लेक्चर, नो वन कैन डिफीट यू, यू विल बी चैंपियन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या हो गया, तो आपका रिक्वायरमेंट है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कंबसेबल होना चाहिए। द मस्ट बी कंबसेबल, continuous supply of air and temperature should be the ignition temperature. Now requirement of combustion, तो क्या हो गया, material should be combustible, material should be combustible, मटेरियल क्या होना चाहिए, कंबसेबल होना चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव ignition temperature, IGNITION, ignition temperature। मटेरियल को इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और तभी वो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर, यू नो वेरी वेल। मटेरियल ignition, material combustible, we have already discussed। Proper supply of oxygen, you know very, it is the supporter of burning, and the ignition temperature, so you write down ignition temperature, IGNITION, ignition temperature। What is ignition temperature? ignition temperature क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ignition temperature किसको बोलते हैं हम लोग, तो ignition temperature, which is the minimum temperature where the substance starts burning, that is known as ignition temperature or kindling temperature also। The lowest temperature at which a substance catch fire, minimum temperature, minimum or lowest temperature where material catch fire, called ignition temperature और kindling temperature, इसी को दूसरे बोलते हैं बोला जाता है किनलिंग टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, KINTLING, किनलिंग टेम्परेचर। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, और वो एग्जांपल्स है आपका कि जैसे देखिए, वी कैन बॉयल वाटर एट ए पेपर कप और ए स्प्रिट टेम्परेचर बिकॉज ए कप पार्ट ऑफ द वेस्ट एनर्जी सप्लाइड ऑफ द पेपर ऑन ए कप पासेस ऑफ द वाटर कैच ए रिजल्ट ऑन द। बोलता क्या है कि मैं आपको एक कप बनाना है, एक पेपर कप बना लीजिए, आप एक पेपर कप बना लीजिए और इस पेपर कप में आप वाटर डाल लीजिए।
क्या करेंगे, वाटर डाल दें और तब इसको आप हीट करें, गर्म करेंगे, क्या होगा, ये पेपर नहीं जलेगा। लेकिन जब इस पेपर को डायरेक्ट जलाएंगे तो ये पेपर पहले जल जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब आपने इसको हीट टेम्परेचर दिया तो ये हीट एनर्जी ये क्या किया, सप्लाई कर दिया, किसको कर दिया, इसके अंदर के वाटर को। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जस्ट यू कैन टेक ए कॉफी कप, आप घर में कॉफी कप को ले लीजिए, कॉफी कप में पानी ले लीजिए और घर में जो बर्नर है गैस के बर्नर पर रख दीजिए, नहीं जलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसके अंदर का वाटर बॉयल नहीं हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, पेपर ने जो हीट एनर्जी को गेन किया वो किसको ट्रांसफर कर दिया, उसके अंदर के वाटर को, और वाटर जब बॉयल किया तो अब जो पेपर था अब वो अपनी हीट एनर्जी को कहीं और सप्लाई नहीं कर पाया, ट्रांसफर नहीं कर पाया, एंड आफ्टर दैट इट गेन्स द इग्निशन टेम्परेचर एंड देन बर्न। बट इन केस ऑफ विदाउट water, without paper cup, without taking water in paper cup, when we burns it catch fire easily, तो वहां ट्रांसफर हो गया था। एक इसी तरह का और क्वेश्चन क्या कहता है आपका बेटा कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द व्हाइट फास्फोरस। अब देखिए आप, एक और मैं बता रहा हूं, नाउ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। ये देखिए, दिस इज द मैच स्टिक, ये क्या है, आपका रेड फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस है और ये आपका पेपर है। ये पेपर को हम रगड़ दें, यहां पे रब किया बट इट कैनॉट कैच फायर, इस पे हमने रब किया बट इट कैनॉट कैच फायर, नहीं लगेगा, आग लगेगा। लेकिन इस मैच स्टिक को आपने केवल ऐसे किया, ये जल उठा। भाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली जो रेड फास्फोरस था, इट इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, थोड़ा सा रब होने पे क्या हुआ, बर्न कर गया। तो दिस इज द इग्निशन टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स। ये मैच स्टिक का जो ये स्टिक्स है, ये स्टिक्स भी क्या करता है, दिस इज द वुडन पार्टिकल, और ये वुडन पार्टिकल क्या होता है, ये इग्निशन पहले ये जलता है और फिर इग्निशन टेम्परेचर ये चूंकि वेरी वेरी सॉफ्ट होता है तो ये गेन करता है, तब ये मैच स्टिक का ये भी पार्ट जलता है, अदरवाइज पहले ये पार्ट नहीं जलता है। पहले क्या जलता है, रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस हैज इग्निशन टेम्परेचर हाई। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो मिनिमम टेम्परेचर वेयर द कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग और कैच फायर। और एग्जांपल देता हूं आपका, द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन द ब्लो ऑफ। और एक और एग्जांपल आपका देता है कि अगर हम इसको जलाएं, ये देखिए जैसे ही मैंने किया ये जल उठता है, और अब ये माचिस की तिल्ली जो है, लकड़ी जो है, वो क्या करता है, गेन करता है। अब यहां पर देखिए ये स्प्रिट लैंप है, इस स्प्रिट लैंप को मैंने क्या किया, ये जला, तो स्प्रिट जला, इट कैचेस फायर इजिली एंड इट इज प्रोड्यूसिंग फ्लेम। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, लेकिन जैसे ही आप मेरे प्यारे बच्चों इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है आसपास से, लेकिन इसके सप्लाई को आप बंद करेंगे तो ये क्या होगा, बुझ जाएगा। जस्ट यू कैन सी हियर, ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ, बंद हो गया। तो ये मेरा था रिक्वायर्ड फॉर कंबसन, मतलब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। आई अंडरस्टैंड, आई नो वेरी वेल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सीख गए होंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्यों जरूरत है इसकी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों आइए, और आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं, कंबसन का। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंबसन। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ कंबसन क्या होता है, तो कंबसन according to your standards there are 4 types of, according to your standard मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टाइप्स होता है कंबसन का, वो 4 टाइप का होता है, स्लो, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन एंड रैपिड कंबसन। टाइप्स ऑफ कंबसन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबसन। मेरे प्यारे बच्चों की टाइप्स ऑफ कंबसन क्या होता है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबसन। यहां पे टाइप्स ऑफ कंबसन,
टाइप्स ऑफ कंबसन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस कंबसन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंच चुका हूं आपका टाइप्स ऑफ कंबसन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूरी उम्मीद है आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में अगर आप समझते हैं कि अजय मिश्रा सर का क्लास बहुत दमदार है, बहुत जबरदस्त है, तो आप मेरे क्लास को और बच्चों के बीच में शेयर करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। तो अब आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। स्लो कंबसन, दूसरा रैपिड कंबसन, तीसरा स्पॉन्टेनियस, और चौथा जो होता है एक्सप्लोजन। Here there are 4 types of combustion मेरे प्यारे बच्चों, 4 तरह का है। स्लो, इट मीन्स वेरी स्लो। अब इसको जलाएंगे और ये जलेगा तो तुरंत नहीं जलेगा, ये जलाएंगे तो ये तुरंत बर्न नहीं करेगा, इसमें ये टाइम लगेगा इसको जलाने के लिए। देखिए अब ये पेपर है, इसको जला रहा हूं, नहीं जला, नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा आसानी से। वुड ले लेता हूं, ना ये लकड़ी है, इसको मैं जलाऊं तो नहीं जलेगा आसानी से। तो जो टाइम लेता है, जिसकी इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम बोलते हैं स्लो कंबसन मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द स्लो कंबसन? व्हेन कंबसन मटेरियल बर्न्स एट ए वेरी स्लो और मॉडरेट रेट। व्हेन मटेरियल्स बर्न्स वेरी स्लो, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, वुड आ जाएगा, कोल आ जाएगा। नाउ सेकेंड है आपका रैपिड कंबसन, जो थोड़ी सी उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा स्लो का, वेरी लो। हाई किसका होगा, तो रैपिड कंबसन, व्हेन कंबसन सबस्टेंसेस, राइट डाउन, व्हेन कंबसन सबस्टेंसेस बर्न्स एट ए फास्ट रेट इन कंबसन इज कॉल्ड द रैपिड कंबसन। जो फास्ट चलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैपिड कंबसन बोलेंगे। जैसे मेरे क्या होता है प्यारे बच्चों, सफिशिएंट रैपिड कंबसन सच एज कंप्लीट कंबसन। ये क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। रैपिड कंबसन क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। जब पाउडर केक को लेंगे, वुड के लेंगे, तो ये जलेगा नहीं और पूर्णतः नहीं जलेगा, कंप्लीटली बर्न नहीं करेगा, इसलिए ये क्या मेरा स्लो कंबसन है। फास्ट कंबसन इट मींस रैपिड कंबसन। तो रैपिड कंबसन में पेट्रोल ले लेंगे, डीजल ले लेंगे, स्प्रिट ले लेंगे, ये सब क्या होगा मेरा रैपिड कंबसन होगा। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब एलपीजी को ले ले, थोड़ी सी एनर्जी और टेम्परेचर मिलेगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग, नाउ दैट इज अ स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल क्या होगा, व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर on at its room temperature, when combustible substances catches fire on its at room temperature, and that combustion is known as a spontaneous combustion। जैसे एलपीजी को आप लेते हैं, ये क्या है मेरा स्पॉन्टेनियस है, इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल है। नाउ एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन किसको बोलेंगे कि दोज विच कंबस्टिबल मटेरियल्स burns with sound, combustible materials which burns with sound, that is known as explosion। विस्फोट बोलते हैं इसको, डायनामाइट का विस्फोट होता है, तो जो जलने के बाद ब्लास्ट करता है, आवाज देखिए, that is known as explosion। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबसन। तो आप इसकी डिफिनेशन को लिखें, समझें, और नाउ ये जो डिफरेंट कंबसन्स है, हाउ कैन दे बी कंट्रोल्ड, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी चीज को मैं देखूंगा बेटा। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कंबसन, एंड नेक्स्ट पार्ट, इट मीन नेक्स्ट क्लास I will come shortly or very soon, and now the chapter of combustion will be finished. आप मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना दूर आपने पढ़ा उसको रिवीजन करो, और पार्ट 2 में मैं आऊंगा, क्लास अटेंड करूंगा, और देन यू विल ज्वाइन माय क्लास एंड देन आई विल फिनिश द ऑल विद क्वेश्चन एंड आंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में मैंने हम लोगों ने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज कंबसन, व्हाट इज फ्लेम, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, what is the requirement of combustion and what is the types of combustion. Next हम लोग पढ़ेंगे how can be controlled the such types of combustion, कैसे कंट्रोल करेंगे। Then I will request all of you once again, share, subscribe, and thank you for today. Thank you.